नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे इतिहास के पन्ने में एक ऐसा नाम जो नाम नहीं एक मिसाल है। हाँ, आज हम बात करेंगे रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान जो पहली मुस्लिम शासिका थी, महिला शासिका थी। रजिया सुल्तान एक पहली मुस्लिम शासिका थी जहाँ पे कहा जाता है कि महिलाएं पुरुष की अपेक्षा कमजोर होती हैं या महिलाएं पुरुष का कार्य नहीं कर सकती हैं। ऐसे लोगों के मुंह पे एक तमाचा है। रजिया सुल्तान ने यह साबित किया कि महिलाएं किसी से कम नहीं हैं। आज के युग में देखा जाए तो महिलाएं हर एक क्षेत्र में हम पुरुष के अपेक्षा कंधे से कंधा मिला के खड़ी हैं। लेकिन यह बात है 13वीं शताब्दी की। 13वीं शताब्दी की जब महिला को केवल एक कमजोर असहाय माना जाता था, जब महिला को उतनी आजादी नहीं थी, महिला को केवल गृह कार्य के लिए और भोग विलास के लिए माना जाता था, तब उस समय ये नाम एक उभर कर आया, रजिया सुल्तान। पहली मुस्लिम शासिका बनी रजिया सुल्तान का थोड़े से बारे में करेंगे। इसका जन्म हुआ था 1205 ईस्वी में। रजिया सुल्तान का जन्म हुआ था 1205 ईस्वी में और इनके पिता जो थे शम्सुद्दीन इल्तुतमिश थे और इनकी जो माँ थी जो शम्सुद्दीन इल्तुतमिश इनके पिता थे और इनकी जो माँ थी तुर्कान खातून। इनके माताजी का नाम था तुर्कान खातून। यह 1205 में इसका जन्म हुआ और यह 1236 में यह दिल्ली की गद्दी पर बैठी और इसके बाद ये अपने पिता, इनके पिता जो शम्सुद्दीन इल्तुतमिश थे, उसके बाद इन्होंने गद्दी बैठा और केवल ये 4 साल राज किया। केवल 4 साल माना जाता है। इनके जो पिता थे इन्हें घोड़सवारी, तलवारबाजी, धनुष, तीर अंदाजी में काफी रुचि रखती थी है। इसकी वजह से इनकी रुचि को देखते हुए इनके पिता जहां भी जाते थे इनको अपने साथ लिवा कर जाते थे, राजपाट का काम वाम सिखाते थे और इनकी रुचि को देखते हुए, इनके साहस को देखते हुए यह अपने बाद अपने वंश का जो राजा या राजगद्दी इन्हें सौंपने का अनाउंस कर देते हैं। जो कि इनके 11 भाई भी थे, इनके भाई भी 11 थे, लेकिन उन लोगों की अपेक्षा इन्हें ज्यादा ताकतवर, कौशल, बुद्धि, क्षमता के लिए माना जाता था। अब थोड़ा सा देखेंगे जो रजिया सुल्तान है, जो इनके पिता थे शम्सुद्दीन इल्तुतमिश, इनका जो वंश था यह किससे संबंधित है? यह थे गुलाम वंश। गुलाम वंश, हाँ गुलाम वंश की जो नींव रखी थी उन्होंने 1206 गुलाम वंश की जो नींव रखी गई 1206 ईस्वी में इनकी जो नींव रखी गई गुलाम वंश की, ये रखे थे कुतुबुद्दीन ऐबक। यह मोहम्मद गोरी के गुलाम थे। मोहम्मद गोरी जो एक घोड़सवारी से गिरने के बाद इसकी मृत्यु हो गई, उसके बाद इन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना गुलाम वंश की नींव रखी। फिर उसके बाद उनका बेटा बना आराम शाह। इसका जितना नाम आराम शाह है वह इतना ही आलसी भी माना जाता था। आराम शाह कुछ महीने ही बस शासन किया, फिर इसके बाद इसके स्थान पर इस गद्दी पे बैठा इल्तुतमिश इसका जीजा था और कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। यह इल्तुतमिश को काफी साहसी माना जाता है और गुलाम वंश का जो विस्तार था इसी के राज्य में हुआ, इल्तुतमिश के ही राज्य में। फिर इसके बाद गद्दी पे बैठा रुकनुद्दीन फिरोज के बाद गद्दी पे बैठे रजिया सुल्तान के जो पिता थे शम्सुद्दीन इल्तुतमिश। फिर इनके मृत्यु के बाद गद्दी संभाली रजिया सुल्तान। जहां आज के युग में कहा जाता है बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी को गर्भपात में नहाने का तमाम विज्ञापन चलाया जाता है, उसी समय में जो कि 13वीं शताब्दी में, आज से सोचिए कितना
पहले की बात है, जहाँ पे बताया जाता है महिलाओं को कुछ भी अधिकार ना था, बस केवल महिलाओं को भोजन पकाने या अपने वासना और अपने बस प्रयोग यूज के लिए माना जाता था। उस समय में ऐसे माता पिता को सलाम है जो अपनी बेटियों को इतना विश्वास जताए। ऐसे एक युग में ऐसे माता पिता एक बार मिलते हैं जो ऐसे अपनी बेटी को या अपने समाज को एक नया निर्देशक देते हैं। रजिया सुल्तान का नाम एक इतिहास के पन्ने में एक समझे अपने आप में एक मानवता और हर एक चीज को दर्शाते हुए एक बेमिसाल है। यह रजिया सुल्तान वही रजिया सुल्तान जिसका जन्म कब हुआ था, 1205 ईस्वी में। अगर कहा जाता है, देखिए नाम बार बार कहने का मतलब है, बार बार तारीफ करने का मतलब यही है कि आज के युग में अभी किसी की बेटी अगर घर के 7 बजे अगर शाम को निकल जाए, 7 बजे निकल जाए और उसको मान लीजिए कहीं बाहर चली जाती है, 1 घंटा या आधी घंटा लेट आती है, तमाम प्रश्न पूछते हैं, कहाँ गई थी, कहाँ थी, किसके साथ थी, किससे पूछ के गई थी, तमाम बात करती है। लेकिन उसी जगह अगर देखा जाए, अगर लड़का 8 बजे रात को अगर निकले हो, ठंड में अगर 8 बजे निकले और 10 बजे आए, तो भी माता पिता नहीं पूछेंगे एक बार कहाँ था, कैसे लेट हो गया, कह देगा नहीं उनके साथ है, बस कोई बात नहीं। अभी गर्मी में अगर वो 12-1 बजे तक आता है, बता देगा नहीं उस मंदिर पे ही बैठे थे, वहां पे लोग बैठे थे, तब भी घर वाले चलो ठीक है मत जाया करो। अगर यही बात अगर कहीं बेटी कर दे आज के युग में, आज के समाज में अगर बेटी कहीं अगर आज शाम को घर से 5-6-7 बजे निकल जाए और 1 घंटे लेट आए, देखिए तमाम बात अगल बगल समाज में तमाम बातें उठने लगती हैं। तो उस समय में रजिया सुल्तान, इसलिए बार बार कह रहे हैं रजिया सुल्तान एक नाम नहीं एक बेमिसाल था। फिर देखिए इससे प्रश्न क्या क्या बन सकता है, रजिया सुल्तान किस वंश से थी, गुलाम वंश। गुलाम वंश की नींव किसने रखी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद कौन था, इल्तुतमिश। रजिया सुल्तान कौन सी महिला, रजिया सुल्तान को किसके लिए जानता है, रजिया सुल्तान वो पहली मुस्लिम महिला शासिका थी। इनका जन्म कब हुआ था, 1205 में। इनके माताजी का नाम क्या था, तुर्कान खातून। इनके पिता का क्या नाम था, शमसुद्दीन। बताया जाता है कि रजिया सुल्तान का जो युद्ध में एक बार पंजाब के अल्तुनिया से युद्ध करते हुए ये हार गई और इन्हें उसने बंदी बना लिया और यह उनको एक तरफा प्यार करता था और इनको चाहता भी था। जब इनको बंदी बना लिया तो ये बहुत चालाक थी रजिया सुल्तान, सोची कि अब यहाँ से निकले कोई रास्ता है और शादी के लिए इससे हाँ कर देती है, इनसे शादी करती है। और रजिया सुल्तान की जो मृत्यु होती है वह 13 अक्टूबर 1240 में इनकी मृत्यु हो जाती है।